नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। 10 बज चुके हैं। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मऊगंज बवाल से जुड़ी है। 20 से ज्यादा ग्रामीणों को हिरासत में ले लिया गया है। उपद्रव में शामिल होने की आशंका है। पुलिस हिरासत में सभी से पूछताछ चल रही है। अशोक कोल के घर में युवक की हत्या हुई थी। घर में बंधक बनाकर युवक की हत्या की गई। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची तो उस पर हमला किया गया। हमले में एक एएसआई की मौत हो गई है। कई पुलिसकर्मी घायल हैं। शाहपुर थाना क्षेत्र के गडरा गांव की ये पूरी घटना है। ये बताया जा रहा है कि आदिवासियों ने तहसीलदार पनिका, एसडीओपी अंकिता सुलिया, शाहपुर थाना प्रभारी संदीप भारतीय, एएसआई जवाहर सिंह यादव, पुलिसकर्मी बृहस्पति पटेल समेत एक एसएएफ के जवान को भी बंधक बना लिया। बताया यह भी जा रहा है कि बंधक बनाए गए तहसीलदार समेत एसडीओपी थाना प्रभारी और पुलिसकर्मियों के साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई। वहीं मऊगंज बवाल को लेकर बड़ी खबर यह भी है कि सीएम मोहन ने अधिकारियों से जानकारी ली है। अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। एएसआई रामचरण गौतम की मौत पर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया है। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों से जानकारी ली है। ये पोस्ट भी उनकी तरफ से किया गया है सोशल मीडिया पर, जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें वो लिख रहे हैं कि मऊगंज जिले में शाहपुर थाना क्षेत्र के गडरा गांव में 2 गुटों में आपसी विवाद की सूचना पर पहुंचे तहसीलदार, थाना प्रभारी समेत पुलिस की टीम पर जो दुर्भाग्यपूर्ण हमला हुआ है, उसमें हमारी पुलिस के एक एएसआई रामचरण गौतम की जवाबी कार्रवाई में दुखद मौत हुई है। मेरी गहरी शोक संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। घटना में अन्य पुलिसकर्मी को उपचार के लिए रीवा चिकित्सालय में भेजा गया है। घटना के तुरंत बाद क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी गई है। डीआईजी रीवा, एसपी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। एडीजी जोन, रीवा जोन मौके पर पहुंच रहे हैं। साथ ही मैंने डीजी पुलिस की मौके पर पहुंचकर पर्यवेक्षण के लिए निर्देशित किया है। इस तरह की अमानवीय और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के सभी आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मऊगंज में बवाल के बाद की ये तस्वीरें हैं। जो घायल हुए उनको अस्पताल पहुंचाया गया और देर रात ये हमला हुआ है, जब एक बंधक बनाए गए युवक को पुलिस छुड़ाने जाती है, लेकिन गांव वाले उन्हीं पर, पुलिस टीम पर ही हमला कर देते हैं। 6 अलग अलग तस्वीरें, किस तरह से मऊगंज में खूनी गदर हुआ है। पुलिस टीम पर हमला किया गया। हमले में एएसआई की मौत हो गई है, वो शहीद हो गए हैं। 2 गुटों का विवाद था। उसके बाद ये विवाद इतना बढ़ा कि इसमें पुलिस की टीम को भी चपेट में ले लिया। फिलहाल इस मामले में 5 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें 4 पुरुष हैं, 1 महिला है। गांव में गडरा गांव में धारा 163 लागू की गई है। 2 से ज्यादा लोग यहां इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। कई गांव वालों को पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है, जिनसे पूछताछ चल रही है। हमारे सहयोगी अजय मिश्रा ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अजय, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई अभी तक की गई है? देखिए, जब से यह घटना हुई पुलिस लगातार मुस्तैद है। कारण ये था कि जब से यह घटना होने के बाद से जो आरोपी थे वो लगातार फरार होने के फिराक में थे। कई आरोपी ऐसे हैं जो फरार हो चुके हैं, लेकिन पुलिस जब रात तक जब छानबीन की गई, जो सस्पेक्ट थे, कई संदिग्ध ऐसे हैं ग्रामीण जिन पर आशंका थी कि ये हो सकता है ये उपद्रवी लोग ये उस टीम में शामिल रहे हों, ये उस टीम के हिस्सा रहे हों जो दुबे है, सनी दुबे, उसे जो अशोक कोल के घर के अंदर उसे बंधक बनाकर मारपीट किए या फिर उनके मारपीट में सहभागिता दर्ज कराए। तो ऐसे 1 सैकड़ा से अधिक जो निवासी हैं गांव के, उनसे पूछताछ की गई। उनसे पूछताछ करने के बाद 15 से 20 ऐसे प्राइम सस्पेक्ट हैं जिन्हें पुलिस ने चिन्हित किया है, उनका नाम पता लिया है, उनसे कड़ी पूछताछ की है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब तक कई ऐसे सस्पेक्ट हैं जो पुलिस के लगातार हिरासत में हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी निगरानी में है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इस गांव के बारे में बताइएगा, क्योंकि इतनी हिम्मत किसी आम आदमी में नहीं हो सकती कि वो पुलिस की टीम पर हमला करते। ये किसका हाथ हो सकता है इनके ऊपर, इन आरोपियों के ऊपर, कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया गया? पहले तो सनी द्विवेदी को मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद एएसआई की हत्या कर दी, इतने सारे पुलिसकर्मियों को जख्मी कर दिया।
निश्चित तौर पर यह सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा है और यह सवाल सरकार ही नहीं बल्कि जिला प्रशासन सहित आम जनमानस ये लगाया बैठा है कि आखिरकार मऊगंज जैसे मध्य प्रदेश का शांति का टापू कहा जाने वाला क्षेत्र मऊगंज जो भी नया जिला बना है और ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र माना जाता है। यहाँ के लोग बड़े ही साधारण लोग रहते थे, लेकिन अचानक से इस गाँव में कौन आया था? कारण यह है कि गांव का एरिया है, यहाँ लोग कौन आए कौन गए, कोई बाहर का सदस्य नहीं आया था या फिर कहीं भीड़ का कोई। इससे पहले जब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बात कर रहा था कि हमने अपने दर्शकों को सभी महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाई, हमने डीआईजी जो प्रभारी आईजी है साकेत प्रकाश पांडे उनसे बातचीत में पूछा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भीड़ का कोई फायदा उठाकर इस पूरे घटना को एक कूट रचित तरीके से योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया हो। तो डीआईजी का कहना था इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, हम हर पहलुओं की जांच कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। पहले तो सनी दुबे को अशोक कोल के घर के अंदर बंधक बनाया जाता है, उसके साथ बेरहमी के साथ मारपीट की जाती है, तब तक उसे पीटा जाता है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती है। जान निकल जाने के बाद जब पुलिस वहां पहुंचती है, नियंत्रण करने की कोशिश करती है, भीड़ पर असमंजस की स्थिति क्योंकि पैदा हो रही थी, तो जैसे ही पुलिस अंदर वहां पहुंचती है तो एसडीओपी तहसीलदार तमाम ऐसे पुलिसकर्मी जिन्हें बंधक बनाया जाता है उनको भी एक कमरे के अंदर बंद किया जाता है। बाकी अन्य जो पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर हमला किया जाता है। यही कारण है कि एएसआई आज शहीद हो गए हैं। सबसे बड़ी बात पुलिस हर पहलू में जांच कर रही है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार इस घटना के पीछे किसी एक बड़े व्यक्ति का या राजनीतिक साजिश है या कोई सोची समझी साजिश रही है या कोई दृढ़ संकल्प रहा है, कोई पहले से ही प्रिपेयरिंग करके बैठा रहा हो। एक और बात बताइए, लोग आएंगे, आप गाँव में गए हैं, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, अशोक कोल और सनी द्विवेदी इन दोनों के घर में कितना फासला है और सनी को किडनैप किस वक्त किया गया? वो कितने घंटे का वक्त था कि जब पुलिस वहां पर पहुंची और सनी किडनैप था? देखिए जी न्यूज ऐसा पहला चैनल है जो सनी दुबे के परिजनों से बातचीत किया है। बातचीत में उनकी भाभी हैं, उन्होंने बताया कि सनी दुबे दोपहर करीब 10 बजे घर से निकलते हैं अपने भतीजे के दूध लेने के लिए। दूध ले जाने के बाद उनसे संपर्क नहीं हो पाता है। जो भांजा है उनका प्रत्युष वो बता रहा था कि हमने मामा को कई बार फोन किया लेकिन मामा के फोन कोई किसी व्यक्ति के द्वारा लगातार काटे जा रहे थे। फासले की बात करें, जो अशोक कोल और सनी दुबे का जो घर है वो तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर ये घर है। जो अशोक कोल का है वहाँ पीछे घर है, उसका सामने की तरफ वो किराने की दुकान संचालित। ठीक है अजय, फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे आपसे जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे।